तो मेरे नौनिहालों, मैं श्रुति मालवी आप लोगों का स्वागत करती हूँ लर्न एंड प्रेप के प्लेटफॉर्म में। और आज हम स्टार्ट करेंगे ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड का पार्ट 1, जिसमें आता है आपका अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। है ना, आपको पता है ना ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स जो होते हैं वो, ये जो चैप्टर है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में, हाँ, पार्ट 1 में आपको पढ़ना होता है अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। और पार्ट 2 में आप पढ़ते हैं एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। वेरी गुड, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये जो दोनों पार्ट्स है ना, दोनों पार्ट्स में लगभग एक जैसी ही सारी रिएक्शंस चलेंगी जो हमने जीओसी में पढ़ी हुई है। आप लोगों ने जीओसी अच्छे से पढ़ा है ना? यस मैम। वेरी गुड। तो जीओसी में जो टाइप ऑफ रिएक्शंस और अट्रैक्टिंग स्पीशीज और उनकी जो स्टेबिलिटी है, वो सब कुछ जो मैंने पढ़ाया है उस सबको मद्देनजर रखते हुए अब हमारी जो ऑर्गेनिक है उसकी तैयारी हम लोग बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो चले इसके इंट्रोडक्शन की तरफ, लेट्स गो। चलिए, तो इंट्रोडक्शन में क्या बोलता है भाई, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड में पहला ही बात ये है कि भाई ये क्या कहलाते हैं, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स कहलाते हैं। हाइड्रोक्सी मतलब OH। हाइड्रोक्सी ग्रुप कौन सा होता है बेटा? OH ग्रुप जो होता है इसको क्या कहा जाता है? हाइड्रोक्सी ग्रुप कहा जाता है। हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स, अब देखो हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव एलिफेटिक हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स या एरोमेटिक हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स, दो ही टाइप के हो सकते हैं, है ना, या तो एलिफेटिक या एरोमेटिक। कौन? हाइड्रोकार्बन, है ना, या तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन या फिर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जैसे बेंजीन, है ना। बताया था ना मैंने आप लोगों को कि एरोमेटिक क्या होता है, एलिफेटिक क्या होता है। जिनकी रिंग स्ट्रक्चर होती है, जिनमें कॉन्जुगेशन या रेजोनेंस होता है, जो हकल रूल फॉलो करता है, वो सारे के सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, बाकी के नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक होते हैं, उनसे अपने को कोई लेना देना नहीं। ठीक है, तो एलिफेटिक हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स और एरोमेटिक हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स यानी कि क्या है कि किसी भी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन चेन में से आप एक हाइड्रोजन को हटाओ और एक हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा दो। जैसे आपने हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स बनाए थे ना, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर क्या बनेंगे, अब की बार हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स बनेंगे, न कि हेलोजन डेरिवेटिव्स। जैसे आपने पढ़े थे ना हेलोजन डेरिवेटिव्स पुराने चैप्टर में, हेलोजन डेरिवेटिव्स में, वहाँ पे आप एक हाइड्रोजन हटाते थे और हेलोजन लगाते थे। अभी आपको क्या करना है, हाइड्रोजन हटाना है और हाइड्रोक्सी ग्रुप लगाना है, इसीलिए इसको हेलोजन डेरिवेटिव्स ना बोल करके क्या कहेंगे, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव। वेरी गुड। जैसे एलिफेटिक हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स क्या होते हैं भाई, ऐसे हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स जिसमें OH ग्रुप जो है वो डायरेक्टली अटैच्ड होता है sp3 कार्बन पर। जैसे अल्कोहलिक कंपाउंड्स जैसे मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल वगैरह वगैरह जितने भी हैं एलिफेटिक हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स वो होते हैं जिनमें OH ग्रुप कहाँ जुड़ा हुआ हो, जिस उस कार्बन से जुड़ा हुआ हो जिसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ऐसे हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स एलिफेटिक हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स कहलाते हैं। और एरोमेटिक हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स में OH ग्रुप जिस कार्बन पे जुड़ा हुआ हो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या निकलेगा, sp2। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़े हुए। देखिए जैसे अगर मैं एलिफेटिक की बात करूं, जैसे मैं बनाती हूं यहाँ पर इथेनॉल, इथेनॉल मैंने ये बना दिया, तो यहाँ पर देखिए OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन को देखो, इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है वो कितना आ रहा है, sp-pp, यानी कि क्या हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है बेटे, sp3। बोलिए आ रहा है ना। ऐसे ही जब आप देखोगे कि एरोमेटिक हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स जो होते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स जैसे कि ये बेंजीन रिंग जो है, इस बेंजीन रिंग के मान लीजिए इस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो जिस कार्बन पे ये OH ग्रुप जुड़ा हुआ है ना, ये वाला कार्बन, इसका हाइब्रिडाइजेशन देखो, एक S, एक P और एक P, यानी कि कितना, sp2। तो क्या है इसका हाइब्रिडाइजेशन, sp2। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अगर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो एरोमेटिक हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव और sp3 से जुड़ा हुआ है OH ग्रुप, देन sp3 वाला OH ग्रुप एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। बोलो याद रह जाएगा। यस मैम। थैंक यू। अब बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। अब क्लासिफिकेशन, पहला क्लासिफिकेशन है इसके अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ OH ग्रुप। अगर एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, देखिए मोनोहाइड्रिक जो है उसमें क्या होता है, एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ होता है तो क्या कहलाता है, मोनोहाइड्रिक। और दो OH ग्रुप हो तो डाइहाइड्रिक, देखो डाइऑल बन रहा है। और तीन होंगे तो ट्राइहाइड्रिक। और तीन से ज्यादा होंगे तो बहुत सारे,
पॉलीहाइड्रिक कहलाएंगे ये, ठीक है, पॉलीहाइड्रिक डेरिवेटिव्स, ठीक है। अगर नंबर की बात करें तो, है ना, मोनो अल्कोहल, डाई अल्कोहल, ट्राई अल्कोहल, ऐसे मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक, इस तरीके से आप जो है इसको अल्कोहल्स को जो है आगे क्लासिफाई कर सकते हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाईहाइड्रिक अल्कोहल, इस तरीके से। और अगर बात करें कि OH ग्रुप जिस कार्बन पे जुड़े हुए हैं उस कार्बन के टाइप की यदि हम बात करें बेटे, तो बताओ ये 1 डिग्री कार्बन है ना, 1 डिग्री कार्बन से अगर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है देन इट इज कॉल्ड प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। और अगर 2 डिग्री अल्कोहल कब होगा, जब 2 डिग्री कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, यस, देन 2 डिग्री अल्कोहल। और जब 3 डिग्री कार्बन से अगर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है देन टर्शरी अल्कोहल या 3 डिग्री अल्कोहल ये कहलाएगा। तो 2 तरह का क्लासिफिकेशन हो गया इसका, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप एंड ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ कार्बन, ठीक है। अच्छा, इसके जनरल फॉर्मूला पर भी अगर हम बात कर लें तो बताइए, जनरल फॉर्मूला ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव का क्या होगा, मोनोहाइड्रिक CnH2n प्लस 1 OH, यस, CnH2n प्लस 1 OH। हाँ बेटा, मैम जो अल्कोहल का है ना, IUPAC नेम अगर कोई पूछे तो हाइड्रोक्सी बताएंगे ना, अल्कोहल का IUPAC नेम अगर कोई पूछे तो क्या बताओगे आप, मैम प्रैक्टिकल से पूछ लेते हैं ना कि अल्कोहल का IUPAC नेम क्या होता है, केवल अल्कोहल का, हाँ, हाइड्रोक्सी बोलेंगे ना। हाँ बेटा, अल्कोहल का IUPAC सफिक्स होता है, प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी और सफिक्स होता है ऑल, यस मैम, है ना, मिथेनॉल, प्रोपेनॉल वगैरह वगैरह। तो देखो जनरल फॉर्मूला जो है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की अगर मैं बात करूं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की अगर मैं बात करूं तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला CnH2n + 2 + OH या फिर CnH2n + 2 + O, ठीक है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक। नेक्स्ट, ठीक है, तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, जब किसी भी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन को आप रिप्लेस कर देते हैं एक हाइड्रोक्सी ग्रुप से, देन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से OH ग्रुप जुड़ जाता है, एक OH ग्रुप जुड़ता है तो बनते हैं क्या, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स बनते हैं। और मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स का जनरल फॉर्मूला CnH2n + 1 + OH होता है या फिर CnH2n + 2 + O होता है, यस, ठीक है। अब बनते कैसे हैं, वही जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। देखो मैंने आप लोगों को कहा था ना कि जितनी भी और मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी आप मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, आपको सबसे पहले उनकी क्या पढ़नी पड़ेगी, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़नी पड़ेगी। देन हाँ, देन फिर आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज। बस ये 3 पॉइंट्स कौन कौन से, जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, बस बात खत्म, है ना। बाद में अगर किसी कंपाउंड को लेकर के बात हुई तो बाद में यूजेस वगैरह उसके हम देख लेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं अभी इसकी जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो देखो एल्केन्स से कैसे बनता है। अब एल्केन कैसा है बेचारा, अपना आराम से बैठा हुआ है एल्केन, एल्केन में कोई ऑक्सीजन नहीं है, तो अब आप इसको क्या कराओगे, इसमें ऑक्सीजन डालोगे, है ना। ऑक्सीजन को डालना ऑक्सीडेशन कहला रहा है, यानी कि ऑक्सीजन का ऐड होना। अब ऑक्सीजन एसिडिक मीडियम में जब KMnO4 रिएक्ट करता है तो OH मतलब ऑक्सीडेशन होता है यहाँ पर। तो ऑक्सीडेशन कैसे हो जाएगा, देखो ये कौन है बताओ, इसका मतलब समझ ले। यस मैम, क्या नाम है इसका, IUPAC बताना है, कॉमन नेम बताओ, टर्शरी ब्यूटेन, टर्शरी ब्यूटेन, अभी ब्यूटेन है ये, हाँ, है ना। और IUPAC बताएंगे तो 2 मिथाइल प्रोपेन,
तो मिथाइल प्रोपेनॉल। अब प्रोपेन, प्रोपेन है ना। अब एसिडिक मीडियम में ये KMnO4 क्या काम करता है बेटा, गर्म करवाते हैं तो यहाँ पर ये बीच में से इसको तोड़ देता है, इधर बीच में ऑक्सीजन लगा देता है, ऑक्सीजन जो है यस ऑक्सीडेशन कर देता है इसका यहाँ से। अब ऑक्सीडेशन हो गया, बट मैंने आप लोगों को एक बात कही थी, हालांकि ये टर्शरी की जगह पे मैं सेकेंडरी भी ले सकती थी, प्राइमरी भी ले सकती थी, कुछ भी आप ले सकते हो। हाँ, क्योंकि ये कैसा होता है, हाईली रिएक्टिव टुवर्ड हाईली, हाँ इट इज हाईली रिएक्टिव टुवर्ड डिहाइड्रेशन रिएक्शन। फटाक से इधर का OH और इधर का H निकल जाएगा और एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा ना। मतलब ये आपका रिवीजन हुआ एक तरीके से, है ना। स्कूल में भी हो जाते हैं डबल डबल। अच्छा है, अच्छा है। नाउ अब एल्केन से तो एक ही मेथड से बना, कौन सी मेथड से, ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक KMnO4, ठीक। हाँ। अब एल्कीन्स की बारी। अब एल्कीन्स जो है, एल्कीन का मतलब डबल बॉन्ड वाली हाइड्रोकार्बन। डबल बॉन्ड वाली हाइड्रोकार्बन से देखो एक तो रिएक्शन हो रही बाय हाइड्रेशन, हाइड्रेशन का मतलब है इसको पानी पिला रहे हैं, है ना। एक यस वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन करना है, यानी कि हाइड्रेशन करना है। एक तो प्यासा कौवा आप लोगों ने देखा था, प्यासा कौवा कौन, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इज अ प्यासा कौवा, और वो कौन सी रिएक्शंस करता है, डिहाइड्रेशन वाली रिएक्शन करता है, हाइड्रोजन को और वाटर को निकालना, हाँ H2O को एलिमिनेट करने का काम करता है। बट उसी का भाई डाइल्यूट H2SO4 वो क्या काम करता है, पानी बढ़ाने का। यस तो एडिशन ऑफ वाटर यानी कि हाइड्रेशन का काम कौन करता है, डाइल्यूट H2SO4। तो इसकी जगह पे अगर डाइल्यूट H2SO4 लिखा हो तो भी इसका मतलब क्या है कि आपने क्या करवाना है इसका, बोलो, हाइड्रेशन, हाइड्रेशन करवाना है ना। हाँ एडिशन एडिशन ऑफ वाटर को हाइड्रेशन ही बोलते हैं, है ना। या फिर कोई और एसिड डाइल्यूट H3PO4 अगर आपने ले लिया, है ना, H3PO4 डाइल्यूट, इसका भी वही काम होता है जो इसका काम होता है, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी आप ले लो, एसिडिक मीडियम में आप इसमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड करवाओगे, इस पाई बॉन्ड को बीच में से तोड़ोगे, एक तरफ H एक तरफ OH लगाओगे, बताइए कौन सा एडिशन है, ये एडिशन रिएक्शन है। पाई बॉन्ड तोड़ा, सिग्मा बॉन्ड लगाया और नेगेटिव पार्ट उधर लगाया जिधर हाइड्रोजन कम थे, तो कौन सा एडिशन हुआ ये, एडिशन रिएक्शन। हाँ हाँ एडिशन रिएक्शन में कौन सा एडिशन, NaR, मार्कोनिकोव्स एडिशन हुआ, यस। और ये एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, यस वेरी गुड, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, वेरी गुड। न्यूक्लियोफिलिक क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड किस किस के बीच में है, दोनों ही कार्बन्स के बीच में है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हुआ ना, न्यूक्लियोफिलिक क्यों हुआ यार, NSR होगा क्या, SR नहीं, एडिशन ही हो रहा है यहाँ पर। SR का मतलब तो सब्स्टिट्यूशन है, यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हुआ ना बेटा, EAR इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, जब दोनों कार्बन कार्बन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कार्बन और दूसरा एटम, और फ्री रेडिकल एडिशन जब कंडीशन याद आ रहा है कुछ पुराना, तो हाँ GOC में, तो ये वाला कौन सा एडिशन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है अकॉर्डिंग टू द मार्कोनी-कर्व्स रूल, ठीक है। वरना एंटी मार्कोनी कर्व होता तो हाइड्रोजन इधर होता और OH इधर होता, ठीक है। आ गया समझ में। अभी नेक्स्ट रिएक्शन है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, है ना, क्या है हाइड्रोबोरेशन हाँ HBO शॉर्ट में आप लोग बोल देते हो, बाकी हम तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन ही बोलते हैं। इसमें क्या होता है, BH3 की रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ THF, कौन है ये THF, है कौन, नाम क्या है इसका, THF मतलब क्या, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। देखो फ्यूरेन जो होता है ना, फ्यूरेन, हाइपोडर्मा क्या होता है, हाइपोडर्मा हाइपोडर्मा ये स्किन की प्रॉब्लम है। देखो ये फ्यूरेन है ना, हाँ
डर्मेटोलॉजिस्ट या डर्मा, ये कैटलिस्ट है, रिएजेंट है। एक मिनट, ये THF की मैं बात करूँ, ये फ्यूरेन बनाया ना मैंने। हाँ। अभी इस फ्यूरेन का ये जो डबल बॉन्ड है ये टूट जाए, है ना, ये जो पाई बॉन्ड है ये टूट जाए और सिग्मा सिग्मा बॉन्ड में इस तरीके से कन्वर्ट हो जाए और चारों जगह पे फ्लोरीन 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 और फ्लोरीन अगर जुड़ जाए तो ये टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन बना के नहीं, 1 2 3 4 है ना, तो टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन इसे कहा जाता है। इसको ड्राई ईथर भी बोलते हैं। क्या बोलते थे बेटे? ड्राई ईथर। यस, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन की प्रेजेंस में BH3 जो है 3 मोल्स ऑफ एल्कीन से 3 मोल्स ऑफ अल्कोहल देता है। कि इस रिएक्शन में एंटी मार्कोनी कर्व, क्योंकि कंडीशन देख रहे हो, पेरोक्साइड दिख रहा है ना जी मैम। जी, तो एंटी मार्कोनी कर्व्स, मार्कोनी कर्व्स एडिशन यहाँ पर हुआ है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। पेरोक्साइड की प्रेजेंस में हमेशा क्या होता है? एंटी मार्कोनी कर्व एडिशन।